अपना प्रॉफिट भी लिया था। मैंने हर बार कहा है कि जितने भी पेनी स्टॉक हैं या तो उसमें से बिल्कुल थोड़े से शेयरों को आगे तक ले जाओ, नहीं तो समय समय पर हमें इन शेयरों से प्रॉफिट दिमाग लगाना। देखो सर, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो कहते हैं कि भाई इस शेयर से निकलो, सुजलॉन एनर्जी से बड़े बड़े एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि इस शेयर से निकलकर किसी दूसरे शेयर पर, देखिए अगर आप वोडाफोन पेनी स्टॉक है ना, तो आपको दिख तो रहा है ना कि वोडाफोन आइडिया ने एक टेलीकॉम का काम कर रखा है, उसके सिम आते हैं, 5G के लिए काम कर रहा है सरकार। कई लोग आपको बड़े बड़े स्क्रीनशॉट भी दिखा देते होंगे, इतना प्रॉफिट आ गया, ये सब फेक होते हैं, इन चक्रों में बिल्कुल नहीं आना है। किसी के SBI और जितने भी बैंक है अपने प्रॉफिट की मनसा जगा कर बैठे हैं और कहीं ना कहीं लोग इसके 12 से 13, 14, 15 के टारगेट भी निकल कर आ रहे हैं। और जिन शेयर की कीमत 1500 रुपए और उसका सर मार्केट कैप 100-200 करोड़ है, उनके बारे में मैं कैसे बोल दूं। आपको एक चीज़, शेयर में पैसा डालते हैं, उसको बहुत जल्दी से डबल करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, वो वाकई कहीं ना कहीं सही होता है। लेकिन नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक, सुजलॉन और पटेल इंजीनियरिंग की। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम शेयर में पैसा डालते हैं उसको बहुत जल्दी से डबल करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, वो वाकई कहीं ना कहीं सही होता है। लेकिन उन शेयरों के बारे में जिनके बारे में हमें पता नहीं और वो हम YouTube से देख लेते हैं या फिर किसी के चक्कर में आके उनके शेयरों के पीछे पड़ जाते हैं जो लगातार आपको तेज़ी के संकेत दिखा रहा है। जिस शेयर का काम ही हमें नहीं पता हो, चाहे वो कितना सा अच्छा से अच्छा शेयर हो या वो शेयर काफ़ी नीचे की तरफ और वो तेज़ी की तरफ ऊपर जा रहा हो और आपका दोस्त और आपने YouTube में उस शेयर को देखा हो, तो उससे हमें काफ़ी दूर हो जाना चाहिए। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ सर, अभी आपको पता ही है सर, अरशद वारसी वाला और एक यूट्यूबर ने मिलकर कितना बड़ा एक फ्रॉड कर दिया है सर। नीचे खरीदकर उन्होंने अपने शेयरों को निकाला है और कहीं ना कहीं सेबी ने इसकी जांच की और उनको बैन भी किया है। तो इस तरीके से अगर आपको शेयरों में लालच आ रहा है, देखो सर आपको एक चीज़ बताऊं, मैं यूट्यूब में मैं काम करता हूं, मेरे पास भी कई शेयरों के बारे में आते हैं, मेरे शेयर के बारे में बोल दो। जिन शेयर की कीमत 1500 रुपये और उसका सर मार्केट कैप 100-200 करोड़ है, उनके बारे में मैं कैसे बोल दूँ। आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि बिल्कुल लालच तो हमें त्यागना पड़ेगा। मैंने इस मार्केट में इसलिए कदम रखा है, शेयर मार्केट में, कि अगर हमें सही रास्ते से पैसा कमाने की एक जरिया मिल रहा है तो वो ठीक है, चाहे उसमें हमें बहुत ज़्यादा विलम्ब लग जाए। लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाना, बहुत जल्दी से कमाना, ये बिल्कुल बहुत बेकार है। कई लोग आपको बड़े बड़े स्क्रीनशॉट भी दिखा देते होंगे, इतना प्रॉफिट आ गया, ये सब फेक होते हैं, इन चक्रों में बिल्कुल नहीं आना है। किसी के भी बड़े बड़े जो स्क्रीनशॉट होते हैं उसके चक्रों में बिल्कुल नहीं आना है, नहीं तो एक के बाद एक पोल खुलती जाती है सेबी के द्वारा, ये आपको पता ही है। आपका पैसा है, आपका दिमाग है और आपको जोन सा शेयर लेना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि उसका वर्क जो है ज़मीनी लड़ाई में है कि नहीं। यानी कि अगर आप वोडाफोन पेनी स्टॉक है ना, तो आपको दिख तो रहा है ना कि वोडाफोन आइडिया ने एक टेलीकॉम का काम कर रखा है, उसके सिम आते हैं, 5G के लिए काम कर रहा है, सरकार ने इसके अंदर, ये आपको दिख रहा है, चाहे वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया शेयर आपको दिख रहा है, सुजलॉन एनर्जी आपको शेयर दिख रहा है, पटेल इंजीनियरिंग शेयर आपको दिख रहा है, इसका काम दिख रहा है। वरना ऐसे शेयर है जिसके बारे में हमें पता नहीं और वो शेयर काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाते हैं। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर इस शेयर में क्या करूँ, उस शेयर में क्या करूँ। देखो सर, किसी की भी बातों में नहीं आना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आप शेयर मार्केट में किस तरीके का वर्क करना चाह रहे हैं। जो शेयर तेज़ी के साथ जा रहा है उसमें अच्छा लग रहा है आपको, वो बहुत अच्छा लगता जा रहा है, तो इसका मतलब फिर हम काम नहीं कर रहे हैं। या फिर जो सा शेयर आपने काम के प्रति लिया, प्राइज एक्शन के प्रति नहीं लिया, तो काम के प्रति लिया है, वो आपको प्रॉफिट देगा। चाहे वो लंबे समय के लिए आपको फंसा के रखे शेयर, लेकिन उसके अंदर आपके पैसे मरने और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने की दिशा बनती जाएगी। लेकिन अगर आपको काम नहीं पता किसी भी शेयर का और आप सिर्फ इसलिए किसी के कहने पे ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको फंसाएगा। तो आज से कसम खा लो कि किसी भी शेयरों में जाने से पहले उसके पहले पूरी तरह से उसकी जांच करेंगे और देखेंगे कि भाई उस शेयर का काम जो है ना,
दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसका काम है या नहीं है, या सिर्फ वो पेपर में हमें काम दिख रहा है। और किसी के भी कहने पे शेयरों को नहीं खरीदना। मेरा वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ एक सही डायरेक्शन में काम करना है, न्यूज़ की साइकोलॉजी को खोजना है, न्यूज़ के बारे में बताना है। उस तरीके से मैं आपको शेयर मार्केट में काम करने की राह दिखाता हूँ। ये नहीं कहता कि आपने सुजलोन खरीद लो जी, वोडाफोन आइडिया खरीद लो या वाला शेयर। आपको एक न्यूज़ बताई जा रही है, उसके अंदर आपकी दिशा क्या बन रही है, ये मेरा एक मकसद है। और अगर आपको सही न्यूज़ पता लग जाए तो फिर उसके अंदर अपनी अभिलाषा को खुद ब खुद जगाया जाता है, किसी के द्वारा नहीं जगाया जाता है। जितने भी काम शेयर मार्केट में हो रहे हैं वो सारे न्यूज़ के द्वारा मुझे लगते हैं कि जब भी किसी को ऑर्डर मिल जाए या किसी कंपनी में कुछ हो जाए, वो सारा न्यूज़ का इंतजार है। अडानी जी के शेयरों में जितना है वो न्यूज़ ने इफेक्ट डाला है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं हमें न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देकर अपने द्वारा अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है। ये नहीं कि वीडियो देखनी और शेयर को खरीदना है फिर कहना है कि सर ये तो बहुत ऊपर हमने खरीद लिया। बिल्कुल भी नहीं, सारी चीज़ें अपने द्वारा कीजिए। किसी के द्वारा काम करके आप कब तक काम कर लोगे सर? आप खुद सोचो कि आप किसी के कंधे पर बैठकर कब तक काम कर लोगे? कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जाएगी, फिर आप कहोगे नहीं है तो गलत बता दिया। इसलिए सबसे पहले किसी की भी बातों में नहीं आना है, न्यूज़ को देखना है, उन शेयरों पे काम करना है जिस शेयर का काम हो और काम उसका बोल रहा हो, चाहे भले उसका शेयर प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा रहा हो। सर सुजलोन एनर्जी में जहां आपको बीच में 20 रुपये के भी टारगेट आते हुए दिखाई दिए, उसके बाद ये शेयर उतनी तेज़ी के साथ ऊपर नहीं बढ़ा। मैंने एक रीज़न बताया था कि मैंने कहा था कि अडानी ग्रुप के साथ जब प्रॉब्लम आ रही है और अडानी ग्रीन ने इसको ऑर्डर दिया है तो कहीं ना कहीं रिपीट ऑर्डर दिया है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ये झेल ही रहा है। और आने वाले दिनों में सरकार का जिस तरीके से मंशा 2025-2030 तक ग्रीन एनर्जी में अपना व्यू होता है, वो तो अभी आने में काफ़ी दिन है। उससे पहले अगर इस शेयर से आपको अपना दिमाग लगाना, देखो सर बड़े बड़े एक्सपर्ट जो कहते हैं कि भाई इस शेयर से निकलो, सुजलोन एनर्जी से बड़े बड़े एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि इस शेयर से निकलकर किसी दूसरे शेयर पर जाओ, वो बिल्कुल सही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसके टारगेट 20 के आते हैं तो 20 पे तो गया नहीं, ये सीधा 8 पे आ गया, तो यहाँ पर हमने अपना हृदय तोड़ लिया। अगर इसका काम आपको पता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग करता है और कहीं ना कहीं ये दूसरों के लिए अच्छा काम करने की दिशा में रख रखाव की चीज़ें करता है, तो ये विंड के क्षेत्र में एक अच्छा शेयर हो सकता है। लेकिन लंबे समय के लिए ये शेयर है। जब भी एफआईज का दिल करता है इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा देते हैं, फिर शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, फिर होल्डिंग वो शेयर प्राइस होल्डिंग वो कम कर देते हैं एफआईज। तो कहीं ना कहीं एफआईज के चुंगल में भी ये शेयर आ जाते हैं। वैसे भी एफआईज जो होते हैं कहीं ना कहीं शेयरों में अपनी एंट्री बनाने के साथ साथ तेजी के संकेत भी शेयर में आ जाते हैं, निकल कर आ जाते हैं। लेकिन जब एफआईज बेच के जा रहे हैं फिर शेयर प्राइस नीचे आ जाता है। तो इन शेयरों में सर समय समय पर अपना प्रॉफिट भी लिया था। मैंने हर बार कहा है कि जितने भी पेनी स्टॉक हैं या तो उसमें से बिल्कुल थोड़े से शेयरों को आगे तक ले जाओ, नहीं तो समय समय पर हमें इन शेयरों से प्रॉफिट लेना पड़ेगा। और जब तक कि हम पेनी स्टॉक से प्रॉफिट नहीं लेंगे सर, कभी ना कभी वो फिर घूम के नीचे आता है। छोटा शेयर है ना सर, कोई भी कब्जे में कर लेगा, कोई भी ज़्यादा खरीद सकता है जिस पे ज़्यादा पैसा हो गया। तो इन जो अगर ये बहुत तेज़ी के साथ आगे निकला तो फिर वो आपके कम शेयर ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि सुजलोन एनर्जी का काम बहुत अच्छा है तो फिर वो लंबे समय के लिए अच्छा है, अभी हाल ही के दिनों के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। राइट इशू लाए हैं और राइट इशू आने के बाद ये उसी प्राइस तक जा रहा है जिसमें ये राइट इशू लाए थे। तो कहीं ना कहीं अभी जिन्होंने बड़े बड़े लोगों ने इसके अंदर जो भाग लिया था वो आगे जाकर इसकी तमन्ना को जगाएंगे, यानी कि लंबा विषय बनाकर चलो। काफ़ी लोग कहते हैं सुजलोन में सर अब बहुत नीचे आ गया। देखो सर, इसका मतलब ही यही है कि ये लंबे विषय का काम है और इसके अंदर कुछ ना कुछ बीच में तेजी आएंगी, फिर वहाँ पर अपने प्रॉफिट को भी हमें समय समय पर देखना चाहिए। पटेल इंजीनियर राइट इशू के आने के बाद काफ़ी तरीके से नीचे मिल रहा है और काफ़ी अच्छा काम होने के नाते और काफ़ी लोगों ने इसे 20, 21, 22, 23 में भी खरीद रखा है और उसके बाद भी शेयर आज आपको काफ़ी नीचे की तरफ मिल रहा है। इस शेयर का काम बहुत अच्छा है। अगर ये सुरंग, पुल, बांध और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करता है तो सिंचाई के लिए भी ये काम करता है। कहीं ना कहीं ये अपनी परियोजना को अधिकतर बढ़ाता जा रहा है और कम से कम बोली भी लगाता है। एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम से कम बोली भी लगा के उभरता है। अभी इसे जल संसाधन विभाग से 640 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिल गया है जो ये ज्वाइंट वेंचर के तहत करेंगे, जिसके अंदर ये अपने ऑर्डर की 80% तक की अभिलाषा 512 करोड़ रुपए तक की देख रहे हैं। बाकी ज्वाइंट वेंचर के थ्रू ये काम करेंगे, यानी कि सिंचाई के क्षेत्र में इसने एक बहुत बड़ा ऑर्डर हासिल कर लिया है जो एक बेस्ट काम है और इसके शेयर में तेजी लाकर दिखाया है। तो देखो सर, ये काम जो है ना अलग तरीके से कर रहा है। ये धीरे धीरे इस शेयर को आपको ऊंचाई तक देखना चाहिए, क्योंकि ये जो पुल हो गया, सुरंग हो गया, बांध हो गया, सिंचाई हो गया,
हर तरफ से ये अच्छे काम और अच्छे वर्क के लिए नतीजा काम करता है और बड़े बड़े कंपनियों के लिए भी ये काम करता है। तो ये आगे की एक मंशा रख रहा है और इसे अभी 640 करोड़ रुपए का एक जॉइंट वेब पार्टनर के तहत एक ऑर्डर मिल गया है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा कि इसकी मंशा जो है आने वाले दिनों के लिए है, क्योंकि सर शेयर प्राइस में ना नीचे गिरते कमाता है कोई, ऊपर जाते कोई कमाता है, लेकिन अपनी मंशा हमें जगानी है, हमें कहाँ पर कमाना है। कोई किसी को नहीं बताएगा कि आपको यहाँ खरीद लो वहाँ बेच दो, आपको अपने द्वारा वर्क करना है। अगर आपको पटेल इंजीनियर अच्छा लग रहा है तो अपने पोर्टफोलियो में से रखना अनिवार्य है, नहीं लग रहा है तो मत लीजिए, क्योंकि अगर इसका काम आपको समझ में आया तो ये आगे की मंशा आपके अंदर जगा रहा है। यस बैंक में जैसे मैंने आपको कहा था कि बैंक इसके निकलने की प्लानिंग करेंगे, अपने प्रॉफिट कमाने की प्लानिंग करेंगे, लेकिन अचानक से इसके अंदर SBI का भी नाम आ गया, जो पहले कह रहे थे कि भाई इसके अंदर से भी उनकी निकलने की प्लानिंग नहीं है बीते, लेकिन जिस तरीके से SBI ने अपनी एक अभिलाषा बताई है कि वो अपने स्टेक को कम भी कर सकता है, तो उससे SBI के शेयर में बड़ी तेजी आ गई, कल आपको देखने को भी मिली है। लेकिन अगर SBI इसके अंदर से निकलेगा, मैंने आपको पहले बताया था सर, बैंक ने जिस चीज को सहारा दिया है, जिन बैंकों ने इस बैंक को सहारा दिया है, वो कभी ना कभी तो इसके अंदर से निकलेंगे, और वही मसला है जो ज्यादा हाईलाइट होगा सर। इस बीच एक 81 बॉन्ड का जो मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को स्टे दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो अभी इसकी सुनवाई आगे करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें रोक लग गई, जो 8300 करोड़ रुपए करीब यस बैंक को देने हैं या नहीं देना है, इसका फैसला अब आगे होगा, सुनवाई कहीं ना कहीं रोक लग गई है इस फैसले के ऊपर, 81 बॉन्ड के ऊपर, लेकिन रोक लगी है, ये फैसला बाद में होगा। फिलहाल जो मेजर इसका फैसला है वो यही है कि कौन कौन बैंक इसके अंदर से सर निकलते हैं। SBI और जितने भी बैंक है अपने प्रॉफिट की मंशा जगा कर बैठे हैं, और कहीं ना कहीं लोग इसके 12 से 13, 14, 15 के टारगेट भी निकल कर आ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि इसके नीचे की तरफ जब ये शेयर जाए तो वहाँ खरीदारी करने के मौके बनते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब इसके अंदर से बैंक निकलेंगे ना सर, उनको पूरा काम होने दो, उसके बाद खरीदारी बनती है। ये नहीं कि अगर बैंक एक एक करके निकल रहे हैं, भाई लॉकिंग पीरियड खत्म होते ही बैंक निकल रहे हैं और हम सोचे कि भाई यहाँ नीचे की तरफ मिल रहा है। अब इस बैंक में सर समय और ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि 81 बॉन्ड जो है उसमें स्टे लग गया है, वो एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन वो उसकी सुनवाई आगे से होगी, क्योंकि कई चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट लोगों से पूछेगा भी ये किस किस तरीके से 81 में जो काम हुआ था वो क्या क्या चीज़ है, वो लंबा प्रोसीजर हो गया, वो इस चीज़ के बाद होगा, तो ये बाद में सुनवाई होगी। लेकिन मेन मसला जो है इसके अंदर से अगर बैंक निकलते गए तो लाजमी है सर, शेयर ने तो गिरावट दिखानी शुरू कर दी है। और अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर हमारी खरीदारी बनती है, तो अभी बिल्कुल भी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि अब ये मसला जो है इसके अंदर से वो लोगों को निकलने का हो रहा है जिसने इस बैंक को संभाला है। समझ रही है सर कि एक मकसद तो है इसके अंदर कि जिस बैंक ने यस बैंक को संभाला है, यस बैंक बर्बादी हो रहा था, अब वो बैंक निकल रही है, बहुत बड़ी बात है। तो हमें यहाँ पर प्रतीक्षा करनी चाहिए, किसी के भी कहने पे अगर कोई कहे नीचे खरीद लो ऊपर खरीद लो, किसी की बातों में ना हो और बैठो और देखो। अगर आपका विषय लंबे समय का है, 3 से 4-5 साल का, और आप पे शेयर है, तो फिर बैठ के इसका तमाशा देखो होना क्या वाला है इसके अंदर। और अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी से इसके शेयर नीचे गिरेंगे खरीद लूँगा फिर ऊपर जाके बेच दूंगा, इसमें कहीं ना कहीं हम ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि स्थिति को संभलने में काफ़ी दिन लग जाएगा। तो अभी SBI ने जिस तरीके से इसके अंदर से अपना स्टे घटाने की बात की है और 81 बॉन्ड की एक बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। लेकिन मसला अब ये देखना है कि आगे जाकर इसके अंदर से बैंक को निकलने दो और शांति से बराबर में हमें बैठना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी की मंशा लंबे समय के लिए बनाकर देखो सर, क्योंकि इसके अंदर FIs अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं फिर कभी घटा देते हैं, तो इस वजह से ये शेयर आपको ऊपर नीचे मिलता है। पटेल इंजीनियर को जिस तरीके से ऑर्डर मिल चुका है, कहीं ना कहीं ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सालों लगा देगा, लेकिन शेयर अच्छा है, इसलिए शेयर के काम को देखकर हमें कंपनी में अपना इन्वेस्ट को बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी के कहने के ऊपर। यस बैंक का मसला जितनी जल्दी हो जाएगा कि बैंक इसके अंदर से निकलेंगे, फिर इसके अंदर हमें 1 से 2 महीने वेट करना है, क्योंकि इसके बाद क्वार्टर जो रिजल्ट आएंगे उसमें देखा जाएगा कि बैंक अब भी प्रॉफिट कर रहा है या इनके हटने से बैंक थोड़ा सा गड़बड़ाहट में आया है और कहीं ना कहीं लॉस कर रहा है। तो ये भी एक देखने का विषय बन जाता है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।